अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंड से परेशान और ये भाई साहब आए छोड़ के अपनी दुकान। तो ये नुक्कड़ नाटक मंडली प्रस्तुत करती है मैम, क्या आपने मेरे पेपर चेक किए? ये क्या लिखा है तुमने अपनी कॉपी में? ऐसी कॉपी में भी तुम्हें नेगेटिव मार्क्स दूं? मैम, एक बार देख लो। सब देख लिया मैंने। मैम, क्या हुआ? इसमें सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, कुछ सीखो इससे। तू फिर से फेल हो गई। She's such a loser, she's such a loser, she's such a loser, she's such a loser. जैसे आप लोगों ने देखा, जो हमारा स्कूल होता है वो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा उसका क्या हर्ष हुआ है। तो अब देखते हैं उसका दोस्त या कम साथी क्या करता है, उसकी पहचानता है उसके साथ। तू ज्यादा पढ़ने वाली हुई है क्या? तू मुझसे बात भी नहीं करती है। मेरे मैसेजेस का जवाब कौन करेगा? तुम खुशी तुम, मेरे साथ घूमने कौन जाएगा? तुम खुशी तुम, यार, मैं परेशान हूँ। सोना बाबू डार्लिंग कौन कहेगा? तुम खुशी तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे प्यार मैं करता हूँ, तू तो रिप्लाई भी नहीं करती है। क्यों? मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ क्योंकि तुम पागल है। पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। पागल है, पागल है। इसके साथी ने भी इसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसने भी इसके मुंह मोड़ लिया। तो वो माँ बाप जिसे हम सब भगवान समझते हैं, क्या वो इसकी परेशानी समझ इसकी मदद कर पाएंगे? पता नहीं खुशी को क्या हो गया है आजकल। सुन भी रहे हो तुम? क्या हो गया है? ना पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, ना खाना खाती ढंग से, दिन भर सोई रहती है। तुम्हारी बेटी जाके डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारी बेटी है, क्या मतलब? तुम्हारी बेटी नहीं है वो? पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई थी तुम। तुम्हारा तो पूरा खानदान पागल है। तुम्हें खानदान में मत जाना, तुम्हारे पास तो कभी साबित नहीं मेरे है। माँ के कुछ भी मत बोलियो। खानदान में मत जाना। नहीं, कुछ होगा नहीं हमारे बीच में। निकल जाओ तुम यहाँ से। पापा को भी रोको, पापा। नहीं रोकूंगा मैं। क्या आपको लगता है कि मैं भी पागल हूँ? सुनो बेटा, इस घर में केवल एक ही पागल जैसा है, क्योंकि जैसे चाय में टोस्ट जरूरी होता है, वैसे मेंटल हेल्थ जरूरी होता है, वैसे मेंटल हेल्थ जरूरी होता है। जब माँ बाप ही साथ छोड़ दे, अपने ही बच्चे से मुंह मोड़ ले, तो वो बेचारा मजबूर हो जाता है इस समाज की हजारों सलाह को सुनने में। अरे खुशी, आजकल तू इतना दुखी दुखी क्यों रहती है? मैं तेरे लिए पुड़िया लाई हूँ, पुड़िया। सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा खुशी, ये सब छोड़। पता है मेरी बुआ की बेटी को भी ये हुआ था। अब तो वो बिल्कुल ठीक है, उसके दो बच्चे हैं। तू वहाँ पहाड़ी वाले बाबा के पास जाएगी ना, बिल्कुल ठीक हो आ जाएगी। अरे खुशी, तू ये सब छोड़, मैं तुझे नीली पीली दवा दूंगी, तो एकदम ठीक हो जाएगी। नीली पीली दवा? क्या मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं? ड्रग्स, नीली पीली पागल हूँ मैं? पागल हूँ मैं? हाय रे ये समाज! इस समाज ने अपने तानों से एक बीमार परेशान बच्ची को पागल घोषित कर दिया। तो अब देखना ये है कि आयुर्वेद उपचार इसकी मदद कर पाता है। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट आए हैं जो हाइपरटेंशन, ओवरटेंशन की शिकार हैं। इनकी चिकित्सा क्या की जाएगी? सबसे पहले तो ऐसे केसेस में पेशेंट और पेशेंट की फैमिली ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है कि उन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हमने बड़ी बड़ी हस्तियों के केसेस में देखा, योयो हनी सिंह, दीपिका पादुकोण, इन सभी ने अपने डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर की कहानी सुनाई और बताया कि किस तरीके से ये लोग शुरुआत में ये एक्सेप्ट करने को ही राजी नहीं थे कि उन्हें मेंटल डिसऑर्डर था। तो बात आती है इनकी चिकित्सा की। तो सबसे पहले हमें ऐसे लोगों की चिकित्सा में काउंसलिंग करनी चाहिए। अब हमें जैसे फैमिली दिख रही है, सभी के सामने तो ये बच्ची पागल हो गई है, लेकिन क्या हमको पता है कि इसका बाप और इसकी माँ ये दोनों भी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाप ओवर गुस्सा करता है तो माँ शॉर्ट टेम्पर्ड है। सर, इनकी काउंसलिंग कैसे की जाएगी? काउंसलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें आसपास में पॉजिटिव वातावरण बना के रखें, हमेशा पॉजिटिव रहे, समाज के बारे में ना सोचे, समाज की सोच पे ना जाए और आयुर्वेद में बताए गए समृद्ध जैसी चीज़ों का पालन करें। हमें इन्हें बताना होगा कि किस तरीके से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। बात आती है चिकित्सा की, तो आयुर्वेद में ऐसे पेशेंट्स की चिकित्सा दो प्रकार से की जाती है। पहला पंचकर्म। पंचकर्म की जैसे प्रोसीजर है नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती, इस प्रकार से हम इनकी चिकित्सा कर सकते हैं। शिरो विरेचन का इसमें बहुत लाभ होता है। और जैसे कि
हम जानते हैं कि ऐसे पेशेंट्स के लिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पार्ट आता है चिकित्सा का, औषधि। जो हम औषधि देते हैं, औषधि में हम इन्हें शंखपुष्पी चूर्ण, ब्राह्मी चूर्ण और मानस मित्र पट्टी जैसी औषधियाँ दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर इन लोगों की चिकित्सा करी जाए और इसके आसपास के लोग समाज में इनको समझें, तो ऐसे लोगों का ठीक होना कोई जटिल बात नहीं है। तो आइए डॉक्टर साहब इनकी चिकित्सा करते हैं। अब हम सब स्वस्थ हो हमेशा गए, साथ रहेंगे बेटा। सब रहेंगे। तो जैसा हमने देखा, आखिरकार आयुर्वेद में अपनी पंचकर्म क्रिया से चमत्कार दिखाई दिया। यही फर्क होता है सही चिकित्सा और गलत चिकित्सा में। पर ये समाज यही नहीं थकता। वो आज भी लोगों को उन गलतियों के लिए परेशान करता है जिन पर उनका कोई बस भी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इसी की एक छोटी सी झलक। मैं इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, फिर भी मेरे फॉलोअर्स पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो मोटी है। ये लड़की इतना बेकार कंटेंट बनाती है, फिर भी इसके इतने फॉलोअर्स हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ और कोई मेरे से बात ही नहीं करता, और ये लड़की 3 लड़के घुमा रही है। अरे सुशांत, बैक फोटो उतार के जाना है हमारे ईशान के डॉक्टर का नाम तो बेटा क्या गलत कह रहे हैं? खा खा के भैंस हो गई। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? डाइटिंग किया करो कुछ, कपड़े भी नहीं आते तुम्हारे तो साइज के। दीदी बस। हाय रे ये समाज। समाज ने अपने तालों से इस बच्ची को डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार बना दिया। अब तो देखना ये है कि आयुर्वेद इसकी मदद कैसे करता है। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट्स कॉले और डिप्रेशन से जूझ रही है, इसकी आयुर्वेद में क्या चिकित्सा की जा सकती है? सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स के मेंटल कंडीशंस को समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि इस पेशेंट को डिप्रेशन क्यों हुआ। इसका डिप्रेशन स्थौल्य के कारण है, ओबेसिटी के कारण है। ओबेसिटी अगर देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे समाज में एक इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि जो ओबीस है या जो मोटा है वो व्यक्ति समाज के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोटा पतला सब भगवान द्वारा दिए गए हैं। लेकिन अगर हमें स्थौल्य की चिकित्सा करनी हो, क्योंकि इसको डिप्रेशन का कारण क्या है मैडम? स्थौल्य है। तो स्थौल्य की चिकित्सा के लिए हम इसे उद्वर्तन जैसी चिकित्सा दे सकते हैं, और हम इसे दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में समझाएंगे, और फिर हम इसको बताएंगे कि तुम्हें किस प्रकार से डाइट रखनी है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इसी चीज़ों में डाइटिंग करते हैं, पर डाइटिंग करने से नहीं होता। हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ये ज़्यादा जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम इसके स्थौल्य की चिकित्सा कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन में हम इसकी काउंसलिंग करेंगे और खाने के लिए इसे आयुर्वेदिक औषधियाँ देंगे। जैसा आप लोगों ने देखा, हर जगह कहीं ना कहीं सब लोग परेशान और पागल हो ही जा रहे हैं। जैसे कोई स्कूल में, वो रिश्तों में, कोई घर में, और कोई सब सोशल मीडिया। तो जैसे आप जानते हैं, पागलपन हर जगह है। इसका मतलब ये तो ना कि हर जगह सब लोग असाइलम में चले जाएं। हमें एक सही वैद्य से आयुर्वेद की चिकित्सा लेकर अपनी जिंदगी से को परेशानियों से दूर खुशी से जीना चाहिए। और आयुर्वेद में केवल मानसिक चिकित्सा ही नहीं, केवल हर रोग बल्कि हर रोग की चिकित्सा पाई जाती है। जैसे कि रसायन, आयुर्वेद में रसायन का वर्णन है। रसायन स्वस्थ और रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए होता है, और आप सभी जो च्यवनप्राश खाते हैं ना, वो भी आयुर्वेद की रसायन औषधि है। वाजीकरण में स्त्री और पुरुष की दोनों की चिकित्सा की जाती है। स्वस्थ वृत्त का पालन करके भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद में मंत्र चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है। धूमपान सिगरेट नहीं है, लेकिन इसको औषधि द्वारा हम कई रोगों को हम से उससे दूर रह सकते हैं, और हमारे ऊर्ध्व जतुर्गत जितने भी रोग हैं उन सबसे हम बच सकते हैं। आयुर्वेद में बस्तीकरण का भी वर्णन किया गया है। इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज होता है। नस्से में हम नाक के द्वारा औषधि देते हैं। विरेचन में हम शरीर में जितने भी विषैले पदार्थ और जितनी भी गंदगी होती है उसे गुदा के माध्यम से निकालते हैं और शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह कराते हैं। आयुर्वेद में केवल पेड़ पौधे ही नहीं, जबकि मेटल्स और मिनरल्स से भी चिकित्सा की जाती है। वमन से हम शरीर के बड़े हुए दोषों को कम कर पेट और सांस संबंधी रोगों को कम करते हैं। हमारी डेली लाइफ में दिनचर्या का भी बहुत
जरूरी होता है मेंटल हेल्थ जरूरी होता है क्योंकि मेंटल हेल्थ जरूरी होता है